हमारे देशवासियों, मैं भगत राम मिश्रा, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा कैसरगंज समाजवादी पार्टी, आज आप लोगों से करबद्ध प्रणाम करके निवेदन करने आया हूं कि आज की तारीख में हमारे देश के सनातनी इतिहास को या सनातन धर्म को परिवर्तित किया जा रहा है। सनातन धर्म को नष्ट करके अधर्म को स्थापित करने की हमारे देश में एक सुयोजित मुहिम चलाई जा रही है। आज की स्थिति जो दिखाई पड़ी पूरे देश में, जैसे लग रहा है कि धर्म नाम की कोई चीज रही नहीं गई। इसी प्रकरण में हम सभी साथियों को आगाह करना चाहते हैं कि सनातन धर्म के हमारे जितने भी देश के साथी हैं वो अपने आप को सनातनी समझ करके अपने धर्म का अध्ययन करके कम से कम इस देश को बताओ कि इस देश में कितनी बड़ी साजिश चल रही है और अपना इतिहास लिखवाने के लिए इस हमारे देश के सनातन धर्म के इतिहास को और पुराण को नष्ट किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, देख लीजिए, यह है भागवत पुराण का प्रथम पृष्ठ। इसमें जो राजा बेन का चरित्र है, पृष्ठ 385, राजा बेन का चरित्र है। राजा बेन बहुत बड़ा, राजा बेन से जो चरित्र है, इनका जो पौराणिक इतिहास है, ये भगवान ध्रुव के खानदान के अंग के लड़के हैं। लेकिन ये इतना विचलित, इतना पथभ्रष्ट हो गए कि जैसे वर्तमान समय भारतीय जनता पार्टी जैसे जितना पथभ्रष्ट है। जो ये मुंहते राजा बेन बोलते थे, कहते साहब यही बालकों को वहां डालो, मार दिए जाते थे, ऋषियों को नष्ट कर दो, यही वो करे जो हमारी जवान से निकले। जैसे भारतीय जनता पार्टी का रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का है वही धर्म है, पुराणों में लिखे हुए कोई धर्म नहीं है। इस इतिहास को कायम कर दो। वैसे ही राजा बेन का इतिहास रहा है जिसमें यही कहा गया है। इस नाते आप लोगों को प्रमाणिक रूप से दिखा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि कुछ छोड़ ही नहीं रही। आपको दिखाई, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो है 765 पृष्ठ, ये स्कंद पुराण, इसमें जो सुनियोजित देखिए, पर सुनियोजित चाल देखिए। मणिकर्णिका घाट जो इस इतिहास का पुंज है, जो है जहां की इतिहास जो काशी का, जहां से शुरुआत है, भगवान शंकर का कुंडल, मणिजटित कुंडल गिर गया था, वो मणिकर्णिका घाट है। उसको सुनियोजित ढंग से नष्ट किया जा रहा है। किसको स्थापित करने के, इतिहास गलत करके स्थापित करने की, वहां हटाए तब नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षक है उनका नाम आओ पुराणों में, इतिहासों में। इस नाते सबको जो करके दिखाया जा रहा है। और यही सबसे बड़ी बात जो जिस तरीके से सुनियोजित साजिश की जा रही है, धर्म दिखा करके, हमको धर्म दिखा करके अधर्म किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को बनाने के लिए ये लिंग पुराण है, इस पे 765 पृष्ठ पर देख लीजिए। सभी आप साथियों को बताना चाहूंगा, जितने लिंग है, गणेश्वर लिंग, कात्केश्वर लिंग, अत्तेश्वर लिंग, प्रजापति लिंग, जितने कोई देवी देवता बाकी नहीं बचा था जो काशी विश्वनाथ के लिंग के गिर्द जो है वो रखे न गए, अपने अपने लिंग स्थापित न किए। पौराणिक में हम इसीलिए आपको दिखा रहा हूं लिंग पुराण के साथ, ये पृष्ठ नंबर के साथ। इन सारे लिंगों को उजाड़ करके जो है काल भैरव की कोतवाली में ढेर लगा दिया गया है। ये हमारी स्थिति है कि धर्म को अधर्म को जो है वो धर्म से नीचे किया जा रहा है। हाँ, दिखाई पड़ा सा क्यों से, ओहो बटकेश्वर जो हमारे वेद पाठी हैं, साफ साफ दिखाई पड़ा, चोटी पकड़ करके खींचा जा रहा है। धर्म गणित यही जो हमारे बेन का जो चरित्र बताया, यही चरित्र बेन का बताया। शंकराचार्य जिसको हम मान रहे, हम तो धर्मक, जैसे हम भी धर्मक है। मैं पढ़ा लिखा हूं, सभी 18 पुराण वेदों को मैं पढ़ा हूं, तो मैं धर्मक नहीं, मैं शंकराचार्य नहीं। लेकिन जो भी हमारे सनातन संस्कृति में है, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को पूरे सनातनियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। इस नाते धन्यवाद करता हूं कि अधर्म के खिलाफ कम से कम धर्म के रूप में, जैसे जब बेन को हटाया ऋषियों मुनियों ने, तो राजा पृथ्वी को की स्थापना की। ऐसे हमारे देश के जो सनातनी हैं, अगर इस सरकार को नहीं हटाएंगे तो अधर्म स्थापित हो जाएगा, धर्म और सनातन गर्त में चला जाएगा। ये सुनियोजित साजिश के तहत चलाया जा रहा है। हम अपनी पहचाने, कल हमको कह दिया जाए साहब ये भगत राम मिश्रा नहीं है, प्रमाण पत्र लाओ। शंकराचार्य से कहा, तो बहुत गनीमत है कि सारे शंकराचार्य हमारे, दूसरे शंकराचार्य द्वारकापीठ के भी आगे चुटिया उखाड़ते अधर्म पर उन्होंने भी कहा, हत्या तक कह दिया, धार्मिक दृष्टि से कहेंगे। ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियां चल रही हैं पूरे देश में, हमारे प्रदेश में तो विशेष करके देख लीजिए। मिल्कीपुर में एक ब्राह्मण की चोटिया उखाड़ी गई, मोच उखाड़ा गया। एक आदमी इतना पीढ़ी से कौशाम्बी में हो गया कि अपने पेट पर पट्टी बांध करके लिख करके आया कि हम प्रताड़ना से मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। न मालूम कितने लोगों की जो है वो काउंटर हो गए, विशेषकर ब्राह्मणों के लोगों के काउंटर हो गए। इनकाउंटर ये कौन सी प्रवृत्ति है? इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है? मेरे देश के दासियों, हमारे नौजवान साथियों, हमारे सनातन के साथियों, मैं सभी लोगों से, आप लोगों से अनुरोध करता हूं
इस समय संकट आ गया है हमारे सनातन धर्म पर। आप लोग धर्म को पढ़िए, मैं किसी की बात नहीं करूं कि किसी अपने धर्म को पढ़िए, और अगर धर्म के खिलाफ कोई भी सनातन धर्म के खिलाफ जा रहा है, उसको नष्ट कर रहा है, तो उसको हटाइए। जैसे ऋषियों मुनियों ने राजा बेन को इतिहास में हमारे उसमें है पढ़िए, ऋषि मुनियों ने हटाया। सभी साथियों को मैं बारंबार इस संकट के अवसर पर प्रणाम करता हूं। अपने सनातन धर्म को बचाइए, और सनातन धर्म के विरुद्ध कोई भी सुनियोजित साजिश अगर चल रही है तो उस साजिश को आप लोग अपने अपने ढंग से आकलन करें, किसी के कहने से आकलन नहीं करें। और जहां तक बात है धर्म की, धर्म के मालिक, मैं आप सभी साथियों से प्रणाम करके निवेदन कर रहा हूं, धर्म को चलाने वाला, धर्म के पद पर चलाने वाले हमारे देश के शंकराचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, बरहौलिंग ज्योतिर्लिंग के स्थापित जो हमारे वहां के अग्रेसर है, सभी मालिक हमारे धर्म के जो धर्मज्ञ लोग हैं। राजनीतिक और राजा मालिक कभी नहीं रहे, इतिहास में नहीं रहा, कहीं भी दे सकते हैं। सभी साथियों के समय संकट के काल में जो चलाया जा रहा है कि जिसको जो धार्मिक है उनको कुचला जा रहा है, इस मुहिम को समाप्त करने में हमारे सभी साथी सामने आए, और संविधान के तहत धर्म को बचाइए, कानून को बचाइए। सभी साथियों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।